बाहर एक इस तरह का मिस न्यूमर लोगों में है कि लड़कियां हैं तो उनको उनके पैरामीटर्स कम डिफ़िकल्ट होते होंगे और बॉयज़ हैं तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती होगी। लेकिन नेशनल पुलिस एकेडमी जाने के बाद हमें पता चला कि आप लड़की हो या लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रगड़ा बराबर लगना है। और शुरू में जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ दिन तक तो हमें ये लगता था कि बैठ जाएँ तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा और खड़े हो जाएँ तो बैठा नहीं जाएगा। मेरे फ़ादर इस बात को लेके बड़े परेशान रहते थे कि ये 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाती, इसको रिक्शा चाहिए होता है। वो हैदराबाद में इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग कैसे करेगी? मैं प्रीति चंद्रा हूँ, डीआईजी आर्म्ड बटालियन में पोस्टेड हूँ और 2008 बैच की आईपीएस ऑफ़िसर हूँ, राजस्थान कैडर में काम कर रही हूँ। दोस्तों, यूपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद अब जो सफ़र शुरू हो रहा था वो ट्रेनिंग की तरफ जा रहा था। और एक मज़े की बात मेरे साथ ये हुई कि जब रिज़ल्ट आया तो मेरा आईआरएस शो कर रहा था। जब मैं मेंस का फॉर्म भर रही थी तब उसमें जो 24 चॉइसेस देनी होती थी उनमें मैंने आईपीएस सेकंड चॉइस दी थी और आईआरएस थर्ड चॉइस दी थी। तो मेरे रिश्तेदारों ने उस समय मुझे कहा कि आईपीएस क्यों दे रही हो, लड़की हो, आईआरएस दो, बहुत अच्छा रहेगा, आईपीएस में परेशान हो जाओगी। लेकिन मैंने आईपीएस सेकंड चॉइस दी थी और मैं दिल से चाहती थी कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। लेकिन जब जो ऑनलाइन रिज़ल्ट आया उसमें आईआरएस मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर मैं वेट कर रही थी कि मेरा वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, लेकिन लेटर आया नहीं जॉइनिंग के लिए। तो जब मुझे ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना था तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आया था। तो मैं फर्स्ट डे एमएचए गई और एमएचए में मैंने अपना रोल नंबर दे करके अपना अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। तो जो लेटर मुझे उन्होंने दिया वो आईपीएस का था और मेरे तो जैसे पंख लग गए हों ये देख करके कि मैं आईआरएस नहीं, मैं आईपीएस बनी हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैडम मेरा तो आईआरएस दिखा रहा है। उन्होंने कहा जो है वो यही है, ले जाइए और जाइए अब यहाँ से। तो मैंने वो लिया और मैं वहाँ से फटाफट जयपुर पहुंची बस में बैठ के। जयपुर आने के बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा तो आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो जो सूटकेस मेरा पैक हुआ था हैदराबाद जाने के लिए गर्म कपड़ों का, बेसिक ट्रेनिंग के लिए, वो सूटकेस खाली हुआ और मेरा सूटकेस पैक हुआ गर्म कपड़ों का, जो मसूरी जाना था बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मैं लबासना जा रही हूँ, मसूरी जा रही हूँ और मेरी बेसिक ट्रेनिंग अब आईपीएस की बेसिक ट्रेनिंग की होगी और जो मेरी पसंद का फील्ड था। मैं जब यहाँ से लबासना जा रही थी तो मैंने रात की हरिद्वार की एक बस ली और मैं अकेली ही गई यहाँ से। ऐसा मुझे लगा कि अब क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ तो भैया ने कहा मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं अकेली जाऊँगी, आईपीएस ऑफिसर हो गई हूँ मैं। तो यहाँ से जयपुर टू हरिद्वार मैंने रोडवेज की बस ली और सुबह 7 o'clock मैं हरिद्वार पहुंची। वहाँ से अपना सारा लगेज कलेक्ट किया और हरिद्वार से मसूरी वैन्स जाती थी, तो एक वैन में बैठे और मसूरी पहुंची। मसूरी में पहला दिन बड़ा ही मज़ेदार था। मैं ये कहूँ कि बहुत मज़ा आया। वहाँ सब लोग मेरी तरह अपना सामान और अपना सब सूटकेस उठा के मसूरी पहुँचे थे और फर्स्ट डे लोगों से इंट्रोडक्शन में और अपने आप को सेटल करने में निकला। मसूरी में लबासना में जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको एक अफ़सर बनने में मदद करती हैं या आपका एक जनरल एक व्यू बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड एनफोर्समेंट की तरफ आपका पूरा एक ओपिनियन बनाने के लिए वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। और उस बेसिक ट्रेनिंग में शुरुआत में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं और वो हर फील्ड की क्लासेस वहाँ होती हैं जो इन फ्यूचर आपको प्रोफेशनली उन फील्ड्स को हैंडल करना होता है। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में सारे ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हों, चाहे पुलिस से रिलेटेड हों, चाहे फॉरेस्ट से रिलेटेड हों, चाहे फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड हों, ये चारों फील्ड्स के ब्यूरोक्रेट्स एक साथ होते हैं और इसलिए जो बेसिक ट्रेनिंग है वो इन चारों फील्ड्स को कवर करते हुए होती है। और ये चारों आपस में इन फ्यूचर जब काम करेंगे तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहेगा या किस तरह से बनाएंगे, वो भी बेसिक ट्रेनिंग का एक मेन पार्ट होता है। इसके साथ ही आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस जो है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि मसूरी में ये बेसिक ट्रेनिंग होती है और मसूरी क्योंकि हिमालयन रेंज के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर
वीकेंड्स पे ट्रैक्स भी मसूरी में करवाए जाते हैं, और वो ट्रैक्स पहले थोड़ा छोटा ट्रैक, फिर थोड़ा बड़ा ट्रैक, फिर थोड़ा बड़ा ट्रैक, ऐसे करके। और वो एक बहुत ही अच्छा 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स है, जिसमें आप एक अफसर होने का जो आपको एक इनिशियल जिस तरह का एक टेम्पटेशन होता है वो आपको वहाँ फील होता है। आप घूमने जाते हैं ट्रैक्स पे, हिमालयन ट्रैक एक 7 डेज़ का वहाँ से भेजते हैं, जिसमें आपको अपना सारा लगेज लेके खुद को ही दिन भर ट्रैक करना होता है, और रात को आपको कहीं भी एक जगह पे हॉल्ट करना होता है। और वहाँ पर ठंड बहुत होती है, और अलग अलग उन ट्रैक्स को करते हुए आप उन जगहों पे जाते हैं जो शायद बाद में लाइफ में वो जगहों पे आप ना जा पाएँ। सिविलियंस के लिए वो जगह नहीं होती हैं, कई ऐसे ट्रैक्स भी होते हैं जहाँ सिर्फ बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ और बहुत ही गाइडेंस के साथ ऑफिसर्स को ले जाया जाता है। और उन ट्रैक्स का बेसिक पर्पस जो है वो टीम बिल्डिंग प्लस आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस को बढ़ाना होता है। मसूरी मेरे लिए इसलिए भी बहुत ख़ास था बेसिक ट्रेनिंग लबासना में जो हुई, क्योंकि वहाँ पहले ही हफ्ते में जब हम केम्प्टी फॉल के ट्रैक पर जा रहे थे और बारिश होने की वजह से केम्प्टी फॉल का ट्रैक कैंसिल हो गया, और बाय चांस कुछ बॉयज़ बिलियर्ड्स खेल रहे थे वहीं पर एकेडमी में, और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, और उनमें से एक ऑफिसर से जिनसे इंटरेक्शन हुआ वो आगे भविष्य में जाकर मेरे लाइफ पार्टनर बने। तो डेस्टिनी ये भी थी कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मसूरी में मिलने वाले थे, और मैं ये मानती हूँ कि ये जो सफ़र, ये जो जर्नी थी वो मुझे वहाँ इसलिए भी लेकर के गई कि वो श्रीमान जी वहाँ आने वाले थे। मसूरी में बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सब जो ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, जैसा मैंने बताया कि आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए वहाँ बेसिक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस में फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स और इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चारों वहाँ जब बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपका एक भविष्य के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए आपका एक बहुत बड़ा एक सर्कल बनता है, वहाँ आपस में आपकी पहचान होती है। और इन फ्यूचर जब फील्ड में काम करते हैं तो आपको जब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है तो हर स्टेट में, हर सर्विस में आपके नॉन ऑफिसर्स होते हैं जो जिनके साथ आपने 3 महीने बिताए होते हैं। तो ये जो प्लानिंग बेसिक ट्रेनिंग की है, मुझे लगता है इसके पीछे ऐसा ही मोटिव रहता है कि सारे ऑफिसर्स एक बार आपस में मिलें जुलें, जानकारी करें, ताकि इन फ्यूचर जब आप पब्लिक के लिए सर्व कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई इशू नहीं पैदा हो। बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर जाना होता है सभी ऑफिसर्स को अपनी अपनी मेन ट्रेनिंग के लिए, जिस सर्विस के लिए आप चुने गए हैं। तो जैसे हम लोग आईपीएस ऑफिसर थे, और हम लोगों को वहाँ से अब 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद हमें नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाकर रिपोर्ट करना था। तो जब हम लोग लबासना में अपनी बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ थी कि वहाँ से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से टेलर आते हैं हमेशा, और हम जब वहाँ हैदराबाद पहुँचेंगे और हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी तो उससे पहले हमारी यूनिफॉर्म्स तैयार हो जाती है। तो वो हैदराबाद से टेलर लबासना मसूरी आते हैं और वहाँ एक ऑफिसर का नाप लेते हैं वहीं पर, और वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। सारे ऑफिसर्स बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि तब तक हम ऑफिसर बने नहीं होते हैं, प्रोसेस में होते हैं ऑफिसर बनने की। तो वो यूनिफॉर्म की नाप में हम लोग जब कहते हैं नहीं यहाँ से थोड़ा ऐसे करो, तो उनका बेसिक एक सेट है यूनिफॉर्म पैटर्न। आप कितना भी कह दो कि ये फिटिंग बना दो, वो बना दो, वो उतनी ही लूज़ पैंट बनाएंगे और उतना ही लूज़ शर्ट बनाएंगे। आपको उस तरह से यूनिफॉर्म नहीं देंगे जैसे यूनिफॉर्म हम मूवीज़ में देखते हैं पहनी हुई। तो हमारी यूनिफॉर्म्स के नाप लिए जा चुके थे, और अब हम लोग मेंटली इस बात के लिए तैयार थे कि अब हमारा रगड़ा जो है वो शुरू होने वाला है। हमारा जो एन्जॉयमेंट का टाइम था लबासना में दोस्तों के साथ, जो वो टाइम अब ख़त्म होकर के बेसिक रगड़े का टाइम शुरू होने वाला था। तो अब हम लबासना से हमारा जो एक विंटर वेकेशन हुआ 1 हफ़्ते का, वो करने के बाद हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के लिए रवाना हुए। हैदराबाद में जाते ही फर्स्ट ऑफिसर्स के पहुंचते ही बॉयज़ के हेयर कटिंग शुरू हो जाती है और उनके बाल पूरे छील दिए जाते हैं, और जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं उनको भी बेसिक चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं, बाल किस तरह से टाई करने हैं, और आपको बिल्कुल अपने आप को कोई ऐसा लुक नहीं देना है जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं। आपको बिल्कुल एक रंगरूट की तरह ट्रेनिंग करनी होती है, जैसी रंगरूट की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाहर एक इस तरह का मिस न्यूमर लोगों में है कि
लड़कियां हैं तो उनको उनके पैरामीटर्स कम डिफ़िकल्ट होते होंगे और बॉयज़ हैं तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती होगी। लेकिन नेशनल पुलिस एकेडमी जाने के बाद हमें पता चला कि आप लड़की हो या लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रगड़ा बराबर लगना है। और शुरू में जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ दिन तक तो हमें ये लगता था कि बैठ जाएं तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा और खड़े हो जाएं तो बैठा नहीं जाएगा। मेरे फादर इस बात को लेके बड़े परेशान रहते थे कि ये 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाती, इसको रिक्शा चाहिए होता है, वो हैदराबाद में इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग कैसे करेगी। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि हैदराबाद की ट्रेनिंग बहुत ही साइंटिफिकली और टेक्निकली डिज़ाइन की हुई होती है और किसी को ये बात का एहसास नहीं होता है कि वो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो वो 40 किलोमीटर का ट्रैक SLR और एक रक्सैक बैग के साथ 30 to 40 kg बैग के साथ और एक SLR के साथ 40 किलोमीटर्स का ट्रैक भी कर लेगा। वो 100-150 किलोमीटर साइकिल भी चला लेगा, वो 13 to 16 किलोमीटर रन भी कर लेगा, वो पहाड़ भी क्लाइंब कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। तो ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है जब हम लोग वहाँ जाते हैं। और इवन जब हम ट्रेनिंग करके IPS ऑफिसर्स आते हैं तो काडर में भी हमारे जो कांस्टेबलरी है, हमारे काडर ऑफिसर्स भी जो होते हैं, जो लोकल यहाँ के स्टेट सर्विसेज के होते हैं, उनको भी इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती है। हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग मैं देखती हूँ कि कई मायनों में कांस्टेबल की ट्रेनिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है। इनफैक्ट स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है। हमारे 10-10 दिन के, 8-8 दिन के ट्रैक्स होते हैं जंगलों में और जो वाकई इतने डिफ़िकल्ट ट्रैक्स होते हैं। एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम लोग सत्यमंगलम के जंगलों में हमारा एक ट्रैक था और हम लोगों का 7-8 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था। ग्रुप्स में ये ट्रैकिंग करवाते थे, एक स्क्वाड को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते थे। तो हमारे साथ 2 उस्ताद थे और हम लोग 7-8 लोगों का एक ग्रुप था। और सत्यमंगलम तमिलनाडु में है तो वहाँ बहुत गर्मी और जंगलों में बहुत उमस और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, तेज़ गर्मी थी और जंगल भी बहुत कांटे वाले और झाड़ियों वाले इस तरह के थे। तो वहाँ जब हम जंगल में जा रहे थे, पानी किसी के पास नहीं, जहाँ पानी मिले वहाँ पी लो। और हम लोगों के जो लबासना वाले ट्रैक्स थे वो ऐसे थे कि हिमालय का पानी मिलता था ट्रैक में, तो हम कहीं भी भर के पीते और बड़े खुश होते, दूध जैसा पानी पिया है। लेकिन जब सत्यमंगलम गए और हमें प्यास लगी तो ऊपर से एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ से एक धार पानी की नीचे आ रही थी। हमारी बॉटल्स में पानी ख़त्म हो गया था तो हमने वहाँ हमारे भागे और हमने सबने पानी पिया। जब पेट भर गया तो हमें लगा इस पानी में स्मेल आ रही है, तो हमारा एक बैचमेट ऊपर चढ़ा पहाड़ी पे, देखा एक भैंसा मरा हुआ था और उसके अंदर से वो पानी की धार निकल के आ रही थी। और फिर तो सब लोगों ने जो अपना शुरू किया कि कोई वॉमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ये ट्रेनिंग कई मायनों में और इनफैक्ट आपकी लाइफ को शेप कर रही होती है। आप किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए तैयार हो रहे होते हो और वो डिफ़िकल्टीज़ जो फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उनसे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए तैयार कर रही होती हैं। लबासना की ट्रेनिंग में जो शेड्यूल होता है वो इतना टाइट शेड्यूल होता है कि सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक वो फुल पैक होता है। और सुबह 4:30 बजे हमको बुला लेते थे आउटडोर ट्रेनिंग के लिए, जहाँ से हम लोग 8 बजे आते थे। 8 बजे आके 9 बजे से हमारी इंडोर क्लासेस शुरू होती थी। उस 1 घंटे के टाइम में हमें नहाना धोना, तैयार होना और ब्रेकफास्ट करना होता था और फिर हम दौड़ते हुए पहुँचते इंडोर क्लासेस में। और उस 3 घंटे की रिगरस आउटडोर ट्रेनिंग के बाद जब हम इंडोर क्लासेस में एक हैवी ब्रेकफास्ट करके बैठते थे तो आंखें खोले रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और वहाँ पे फिर आपको पता चले कि अगर आपको झपकी आ गई है तो आपको एडी इंडोर से एक मेमो मिल जाएगा और एडी इंडोर के पास आपकी पेशी होगी कि आप क्लास में सो रहे हो, तो वो भी आपको बड़ा कॉन्शियसली इंडोर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। इंडोर क्लासेस जब 2:30-3 बजे ख़त्म होती हैं, लंच के लिए आते हैं, लंच करके आप आधा घंटा आपके पास बचता है और फिर 4 बजे से आपका फॉल इन टाइम फिर शुरू हो जाता है, जो अगेन आपकी इवनिंग आउटडोर क्लासेस के लिए है, जिसमें ड्रिल है, जिसमें आउटडोर अदर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो सब कुछ होते हैं। और हम 6:30 बजे अगेन इवनिंग में पहुंचते हैं अपने IPS मैस में। 6:30 बजे IPS मैस में पहुंचने के बाद पता चलता है आपके लिए नोटिस बोर्ड पर कुछ अगेन कोई फरमान चिपका हुआ है कि अभी आपको कहीं भी ऑडिटोरियम में आज ये गेस्ट लेक्चर है, आज ये एक्टिविटी है, आज ये करना है। फिर आप
तैयार होकर वापस जा रहे हैं और वहाँ से आप 9, साढ़े 9, 10 बजे फ्री हो रहे हैं। तो जनरली वहाँ का ट्रेनिंग शेड्यूल जो नेशनल पुलिस एकेडमी का है बहुत ही टफ और टाइट शेड्यूल वहाँ का होता है और उसके अपने रीज़न्स हैं। और वो शेड्यूल 1 साल तक करते हुए एग्जैक्टली ऐसा ही एहसास होता है कि अब आप तप चुके हो फील्ड में, किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए आप तैयार हो। और जब तैयार हो जाते हैं, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो फिर वो आपको काडर में, स्टेट में वहाँ से 1 साल बाद रवाना करते हैं।